वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ दोस्तों, यदि आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन मिलती है तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है उसके 4500 रुपए जारी हो चुके हैं, आपको मिल गए होंगे। यदि दोस्तों आपको नहीं मिले हैं तो फिर आपको क्या करना है वो हम आपको बताने वाले हैं। अप्रैल, मई और जून महीने की दोस्तों यहाँ पर जो पेंशन राशि है 4500, ये भी अब आपको मिलने जा रही है। लेकिन यदि आपको नहीं मिले तो फिर आपको क्या करना है, उसकी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों छोटी सी गलती के कारण भी लाखों पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिली है, अटक गई है। इसका क्या कारण है, कौन सी ऐसी गलती है जिसके कारण पेंशन नहीं मिल रही है, दोस्तों बताने वाले हैं। क्योंकि सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो 4500 रुपए पेंशन है वो ट्रांसफर कर दी गई है। और साथियों अप्रैल, मई और जून 3 महीने की जो पेंशन है उसके भी 4500 रुपए पेंशन है जो कि अब ट्रांसफर होने जा रही है। लेकिन बहुत से पेंशन धारकों को अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो 4500 रुपए पेंशन है वो नहीं मिली है। तो ऐसे लाभार्थियों को क्या करना होगा। और दोस्तों इसके अलावा जिनको जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन मिल चुकी है, अप्रैल, मई और जून की पेंशन मिलने जा रही है, तो बहुत से लाखों लाभार्थी ऐसे होंगे जिनको अब इन महीनों की पेंशन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि छोटी सी गलती के कारण भी पेंशन नहीं मिल रही है, अटक रही है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में देखो अब आपको क्या करना है वो हम बताने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आपको यहां पर अधूरी अपडेट को पूरा करना है ताकि आपको आसानी से पिछली पेंशन भी मिल सके और आगे भी पेंशन मिल सके। पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए अवश्य पूरी जानकारी लें और अधूरी अपडेट को पूरी करें ताकि साथियों आपको जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन भी मिल सके और अब आगे आने वाली जो अप्रैल, मई, जून की पेंशन है वो भी आपको मिल सके। इसलिए अवश्य पूरी जानकारी लें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जानकारी लेने से पहले चैनल पर नए हैं BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्य जो भी पेंशन लाभार्थी हैं उन तक आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। हाँ साथियों, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और जो विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। सरकार के द्वारा साथियों यहां पर घोषणा की गई है कि अब लाभार्थियों को पेंशन है जो कि प्रत्येक महीने 1500 रुपए मिलेगी। पहले 1000 रुपए पेंशन मिलती थी, अब 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। यानी कि अप्रैल, मई और जून महीने की जो पेंशन का पेमेंट है वो एक साथ आपको मिलने वाला है, यानी कि 4500 रुपए पेंशन अब आपको मिलेगी। यानी कि दोस्तों यहां पर यदि हम देखें तो पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन फिर भी साथियों बहुत से पेंशनधारी ऐसे हैं जिनकी पेंशन का जो पेमेंट है वो पेंडिंग है, यानी कि अटक गया है। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है वो उनको नहीं मिली है। साथियों क्यों नहीं मिली है, तो इसके सबसे प्रमुख 3 कारण बताए गए हैं कि 3 कारण की वजह से पेंशन लाखों लाभार्थियों को नहीं मिली है। बताएंगे हम आपको कि कौन कौन से 3 कारण है। और ये जो अधूरी अपडेट है इसको आप पूरी करेंगे तो साथियों आपको पिछली पेंशन भी मिल जाएगी और आगे की पेंशन भी आपको मिल जाएगी। साथियों यदि आप इंफॉर्मेशन नहीं जानते हैं, जानकारी नहीं लेते हैं, तो आपकी जो पेंशन है वो अटक जाती है और आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो साथियों सबसे पहले तो हम जानकारी लेते हैं कि अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो 1 अप्रैल 2026 से साथियों पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। जैसे कि पहले आपको प्रत्येक महीने 1000 रुपए पेंशन मिलती थी, लेकिन अब आपको 1500 रुपए पेंशन मिलने जा रही है। हाँ साथियों यहां पर जो पेंशन राशि है उसमें बढ़ोतरी की गई है, यानी कि प्रत्येक महीने अब आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा पेंशन मिलने वाली है। अप्रैल, मई और जून महीने की जो पेंशन है, 3 महीने की पेंशन है, ये अब आपको 4500 रुपए एक साथ मिलेगी। साथियों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, जो विकलांग पेंशन है, उन सभी के लिए पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और सभी को अब पेंशन बढ़ करके मिलेगी। लेकिन हम जानते हैं कि लाखों लाभार्थियों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण है। तो इसके 3 सबसे प्रमुख कारण हैं जो आपको जानना होगा, समझना होगा। यदि दोस्तों आप इन 3 कारणों के बारे में नहीं जानते हैं, समझते हैं, अधूरी अपडेट को पूरी नहीं करते हैं, तो आपकी पेंशन भी है वो अटक जाएगी, पेंशन बंद हो जाएगी। साथियों सबसे पहले प्रमुख कारण है कि आपका जो पेंशन का KYC है वो पूरा नहीं है। साथियों इस कारण से आपकी जो पेंशन है वो अटक रही है या फिर आगे भी अटक सकती है। तो साथियों यदि
आप केवाईसी कंप्लीट करवाएंगे तो आपकी पिछली पेंशन भी आपको मिलने वाली है। केवाईसी करवाने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पेंशन की आईडी आपको चाहिए। और साथियों ये यदि डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, मोबाइल नंबर आपके पास है, तो ये आप साथियों जो सामाजिक कल्याण विभाग है वहां जाकर के आसानी से आप अपना केवाईसी करवा सकते हैं। आपका जो आधार कार्ड है उसको आप दोस्तों यहां पर वेरीफाई करवा सकते हैं। दोस्तों यदि आप समाज कल्याण विभाग जाएंगे तो वहां पर ओटीपी के माध्यम से आपका सत्यापन हो जाएगा, केवाईसी हो जाएगा, आधार कार्ड भी वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपकी जो पेंशन बंद पड़ी है वो आपकी चालू हो जाएगी और जो पिछली पेंशन है वो भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथियों दूसरा प्रमुख कारण है कि आपका जो बैंक खाता है उसमें डीबीटी का जो ऑप्शन है वो आपका एक्टिव नहीं है, बंद पड़ा है। एनपीसीआई जो मैपिंग है वो भी आपका नहीं है। इस कारण से भी साथियों लाखों लोगों की जो पेंशन है वो बंद पड़ी है। यानी कि साथियों आपका डीबीटी का ऑप्शन, एनपीसीआई जो मैपिंग नहीं है, इस कारण से आपकी जो पेंशन है वो बंद हो जाती है, अर्थात पेंशन का भुगतान बैंक में नहीं होता है। तो दोस्तों जान लीजिए कि यदि आपके पास ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं तो अवश्य आप इनको कंप्लीट करवाएं। जैसे कि दोस्तों आपका जो बैंक खाता है उससे अपना जो आधार कार्ड है उसको लिंक करवाएं, एनपीसीआई है वो आप मैपिंग करवाएं और बैंक खाते का जो डीबीटी का ऑप्शन है यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ऑप्शन है वो आपका एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए। यदि ये आपके चालू नहीं है तो आपकी जो पेंशन का भुगतान है वो रुक जाता है और आपको पेंशन नहीं मिलती है। साथियों इसको चालू करवाने के लिए आपको अपना जो बैंक खाता है उसके बैंक में आपको जाना है, यानी कि बैंक की ब्रांच में जाना है या फिर बैंक के मित्र में जाना है या फिर आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है और वहां पर जाते समय ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड है, बैंक का पासबुक है, आपका साथियों जो मोबाइल नंबर जो कि आपके बैंक खाते पेंशन से रजिस्टर्ड है उसको भी आपको साथ लेके जाना है और आपको लेकर के साथियों आपका जो बैंक के जो अधूरी अपडेट है उसको आपको पूरा करवाना होगा ताकि भुगतान आपको मिल सके, बकाया पेंशन आपको मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। दूसरा सबसे प्रमुख कारण है कि बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं साथियों जिनको रिकॉर्ड के अंदर मृत घोषित कर दिया गया है, यानी कि गलती से उनको मृत घोषित कर दिया गया है, मृत बता दिया गया है। इस कारण से भी बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन है जो कि बंद हो गई है, रुक गई है। साथियों आप भी अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर लें, उसमें यदि आपको मृत दर्शा दिया गया है गलती से तो आप उसको साथियों यहां पर सही अवश्य करवाएं। यदि आप सही करवाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां पर चाहिए, जैसे कि आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट चाहिएगा, आधार कार्ड चाहिएगा, पेंशन की आईडी चाहिएगी और साथियों आप अपने तहसील का जो पेंशन ऑफिस है वहां जा सकते हैं या फिर समाज कल्याण विभाग है वहां पर आप जा सकते हैं और जाकर के आपको साथियों जो गलती से मृत इसमें बताया गया है उसको आप हटवाएंगे। जैसे हटवाएंगे वैसे ही साथियों आपकी जो पेंशन है वो आना शुरू हो जाएगी, पेंशन आपकी चालू हो जाएगी। लेकिन साथियों यहां पर जो ये मिस्टेक है इसको आपको अवश्य ही सही करवाना होगा वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत से पेंशनधारी हैं जिनके रिकॉर्ड में गलती है और उनकी जो पेंशन है वो रुकी पड़ी है। अब साथियों हम जानते हैं कि यदि आप उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के यदि वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनधारी हैं तो आपके लिए साथियों जरूरी सूचना आ गई है, क्योंकि साथियों जिनका बैंक खाता ग्रामीण बैंक में है तो साथियों यूपी में जो ग्रामीण बैंक है वो साथियों मर्ज कर दिए गए हैं। इस कारण से यहां पर जो एनपीसीआई मैपिंग है, जो डीबीटी का ऑप्शन है वो साथियों ऑटोमेटिक रूप से, स्वाभाविक रूप से साथियों यहां पर बंद हो गया है। तो वो आपको अवश्य चेक करना होगा कि आपके जिस बैंक में आपका खाता है उसका वो मर्ज तो नहीं हो गया है। यदि मर्ज हो गया है तो साथियों आपको बैंक खाते में जाकर के बैंक खाते का जो एनपीसीआई मैपिंग है वो करवाना होगा। डीबीटी का ऑप्शन जो बंद पड़ा है उसको भी आपको चालू करवाना होगा, क्योंकि साथियों बैंकों का जो मर्ज किया गया है इस कारण से ये दो समस्या आ रही है और लाखों लोगों की जो पेंशन है वो अटक गई है। तो आप भी चेक कर लें, यदि इस प्रकार की समस्या आपके सामने आ रही है तो आप भी इस गलती को सुधार ले ताकि आसानी से आपको पेंशन मिल सके। हाँ साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट है और यहां पर दोस्तों जो ये पेंशन राशि है अब आपको कब मिलने जा रही है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन मिल चुकी है लेकिन अभी तक आपको नहीं मिली है। यदि अधूरी अपडेट को पूरी करवाएंगे तो आपको मिल जाएगी।
लेकिन अब अप्रैल, मई और जून की जो पेंशन है ये अब आपको कब मिलने जा रही है। तो दोस्तों बता दें कि जो विधवा पेंशनधारी हैं, इसके अलावा साथियों जो दिव्यांग पेंशनधारी हैं, इनको सबसे पहले भुगतान किया जाएगा और उनके बाद में जो वृद्धावस्था पेंशन है इनको इसके बाद में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहां पर सभी को एक साथ जो पेंशन राशि है वो ट्रांसफर नहीं की जाएगी, बल्कि साथियों सरकार कह लो या फिर पेंशन विभाग कह लो, यहां पर जो पेंशन का भुगतान है वो बैच वाइज किया जाता है। यानी कि सभी को एक साथ एक ही दिन पेंशन ट्रांसफर नहीं की जाती है। पहले विधवा और दिव्यांगों को पेंशन ट्रांसफर की जाएगी और उसके बाद में दोस्तों यहां पर जो वृद्धावस्था पेंशनधारी है उनको पेंशन दी जाएगी। साथियों अब जानते हैं कि पेंशन धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कौन कौन सी है। तो दोस्तों आप पेंशन लेते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो आपका साथियों पेंशन रिकॉर्ड और इसके अलावा बैंक खाता है उसका आपका केवाईसी पूरा होना चाहिए। बैंक खाते में एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए, डीबीटी का ऑप्शन चालू होना चाहिए, लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं है तो जमा होना चाहिए, आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी आपका अपडेट होना चाहिए। साथियों यदि ये काम आप पूरा करते हैं तो अवश्य ही आपकी बंद पेंशन है वो चालू हो जाएगी, बकाया पेंशन भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और साथियों बेल आइकन दबा करके साथियों आप अवश्य ही नोटिफिकेशन लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी है वो आपको मिल सके। साथियों आपको पेंशन मिली है या नहीं मिली है कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।